ये वाला कोई नॉर्मल कुआं नहीं है, इसको मौत का कुआं बोलते हैं। बड़ी डरावनी लगती है। थैंक यू। ये जल महल। एक पापड़ी चाट कर दो। ये देखो आप, अब दिखाती हूँ मैं आपको। पहले जयगढ़ जा रहे हैं, नाहरगढ़। इतना प्यारा लग रहा है। जयपुर में आए और किले में नहीं गए तो फिर कहाँ गए। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अभी आफ्टरनून स्टार्ट होने वाली है और चलो जयपुर घूम रहे हैं हम, तो पता है, तो लेट्स गो। यहाँ से तो सीधा ऊबर रैपिडो हमको यही करना पड़ता है, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बस में जाने वगैरह के लिए। तो बाहर ऑटो वाले भैया आ गए हैं। ठीक है दीदी, लेट्स गो। बहुत गर्मी फील हो रही है इस टाइम पे। शहर में मंदिर है आज ही, पिंक सिटी क्रॉस करके कहीं और जाना है, तो बताती हूँ आपको कहाँ जाना है। वो देखो बीच में जल महल है। तो बैठे बैठे सो की आज मुझे सुबह ही नींद आ रही है बड़ी ज़्यादा। जल महल देख लो, पहाड़ यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो अब जयपुर में आए और किले में नहीं गए तो फिर कहाँ गए। क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो फोर्ट, और यहाँ पे आगे पीछे ना सिर्फ आपको देखो जीप मिल रही होगी, क्योंकि अभी तो ये बोल रहे हैं कि पैदल चलने वाला जो रास्ता है वो बंद है। अगर वो बंद हुआ तो दिक्कत होने वाली है, और कुछ नहीं है। मतलब जीप करके थोड़ा ना जाना होता, फिर क्या देखा आपने। यहाँ पे तो नवरात्रि में ये बंद रह रहा है, दिक्कत है। मेरे को लगा ऐसे बोल रहे हो, बट ऐसा तो नहीं है। एक बात मैं देख रही थी, जैसे पीछे किला है ना, वैसे ये देखो कैसे बाउंड्री है। बार मैं पहले भी आई हूँ जयपुर, तो मैं वॉक करके ऊपर गई थी। ऐसे बोलते हैं जीप में बड़ी दूर है, तो जीप 1-2 हज़ार ले लेती है। अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो कभी भी जीप कर सकते हैं, इट्स वेरी कॉस्टली, और मुझे लगता नहीं है वो वर्थ इट है। तो मैं तो जाके आई हूँ, कोई बात नहीं, हम अगली बार जाएंगे। अभी मैं जीप तो नहीं करके जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे को लगता है मनी वेस्ट है। देखो यहाँ भी ना पूरा बाउंड्री लगाई रखी है। तो मैंने अंकल से पूछा ऐसा क्यों है। अंकल जी कह रहे हैं कि ये ना टूटने का डर है, इसलिए अब इन्होंने ऐसे बाउंड कर दिया हुआ है। देखो कितनी दूर बाउंड्री है ना, मतलब दूर दूर जहाँ जहाँ नजर पड़ रही है ना, वहाँ ऐसे करके पूरी बाउंड्री है महल की। मैंने भैया को पूछा, तो ये ना ग्रेट वॉल ऑफ आमेर है, तभी जहाँ जहाँ नजर पड़ रही है वहाँ ये ना बाउंड्री है। इतना प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना आदत हो गई है बोलने की, कितना प्यारा लग रहा है, पर यार सच में लग रहा है तो क्या करूँ। इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। अंकल जी को बुक करा है, मतलब इनको बुक नहीं करा और रैपिडो से करा, तो ये आए हैं। तो पहले जयगढ़ जा रहे हैं, नाहरगढ़ जयगढ़ जाएंगे, तो अभी हम जा रहे हैं जयगढ़ की तरफ। फोर्ट है वहाँ पे, तो नहीं गए हम अंदर, यहाँ तो चलेंगे ना। यहाँ पे तो पहाड़ी है और हम तो पहाड़ से ही आए हैं वैसे। जयगढ़ फोर्ट पे यही जाना है ना हमने, चल लीजिए, थैंक यू। तो अब हम जा रहे हैं जयगढ़। अंदर भी मिलेंगे आपको गाइड, सीढ़ी वाले, तो लेना मत आप। ठीक है गाइड नहीं लेंगे हम। ये है फोर्ट, चलते हैं अंदर का भी देखते हैं। जयगढ़ टिकट्स बताती हूँ मैं आपको, अडल्ट की, चाइल्ड की, स्टूडेंट की 75। तो कोई भी आएगा तो 75 रुपीज़, लेकिन स्टूडेंट आईडी के साथ 75 ऐसे टिकट। चलो चलते हैं, थैंक यू। ये देखो स्टार्ट हो गया हमारा। ये देखो अब पुराना गेट ऐसे करके, देखो तो ओपन ही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी सिर्फ बोलूँगी नहीं, पर एक बात तो है, इतनी भरी गर्मी में भी यहाँ से ठंडक सी लग रही है। पहले के लिए ऐसे ही होते थे, अभी तो यहाँ पे टूरिस्ट भी कम ही लग रहे हैं। इतना बड़ा है, फिर क्लीन हुआ तो समझ भी नहीं आता सच में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे नहीं। कबूतर बैठा था, ऐसे लग रहा क्या है। ये देखो, चलो ये वाला रास्ता है, देखो वहाँ पे शेड सा दिख रहा है ना आपको। मैं क्या बोल रही हूँ, शेड सा, तोप का रास्ता। ये तो पूरा आ गया, देखो चढ़ाई वाली फीलिंग आ रही है फिर से। पार्किंग ना यहाँ तक आ जाती है गाड़ियों की, मतलब अगर आप गाड़ी करके आ रहे हो तो ऊपर तक भी आ जाएगा। ऑटो नहीं आता, ऑटो की वैसे बस भी रही इलेक्ट्रिक वाले की। देखो आप सब, विश्व की सबसे बड़ी तोप देख रहे हो। आपको बताइए ये सिर्फ एक ही बार चली है, और जब ये एक बार चली थी ना, तो जहाँ इसकी वो पड़ा था ना गोला, वहाँ पे तालाब बन गया था। ये वर्ल्ड की सबसे एक ही है, मतलब इतनी बड़ी। ये देखो आप, अब दिखाती हूँ मैं आपको जल महल।
अभी तो इतना ही दिखाऊंगी। देखो ये है कुछ इसका आगे पीछे का ऐसा व्यू, यहाँ से आपको जयपुर देखने को भी मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिल्कुल गाइड बन चुकी हूँ, जैसे वो बोलते हैं कि आपको ये देखना है वो देखना है। पहले वहाँ थी मैं और देखो यहाँ से यहाँ आई हूँ, यहाँ पे भी देखो किला ही किला है। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि राजा महाराजा इतने बड़े किले कैसे बनाते थे, क्या सच में आर्किटेक्चर तो है इंडिया का, इसमें कोई शक नहीं है। तो दलदल इधर इतना ज़्यादा खिड़कियाँ ही हैं खिड़कियों से, क्योंकि वैसे ही किले बने हैं। किले इसलिए बने जाते थे ऊंची ऊंची पहाड़ों पे कि आपको अपने दुश्मन पे को नज़र रखनी है, सतर्क रहना है, तो खिड़कियाँ तो आपको मिलेंगी ही। आगे भी मतलब है ना, यहाँ से आई थी और यहाँ से जाऊँगी नहीं, मतलब ऐसे ऐसे आए और ऐसे जा रहे हैं। ये देखो जैसे ये बना है ना, ये बना है ना, इन सब का पता है क्या मतलब होता था कि कोई किले पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है अगर, तो उनके ऊपर गरम गरम तेल फेंक देते थे इनके थ्रू। ये गाइड बता रहे थे। तो ऐसे इसी से शांत सी ना बड़ी डरावनी लगती है। और आपको पता है यहाँ से इस फोर्ट से, जयगढ़ जो फोर्ट है, यहाँ से सीक्रेट टनल है एक जो सीधा आमेर में निकलती है, जहाँ इससे पहले मैं गई थी, जहाँ पे वो सब बंद था। ये झंडा, ये तो मैंने पिछली बार सुना था कि जयपुर के राजा का सिंबल है कुछ, मतलब वो यहाँ पे नहीं होते तो ये लहराया जाता है, या फिर वो यहाँ होते हैं, कुछ ही उसका सिंबल है। देखो इसको बोलते हैं कुआं, और ये वाला कोई नॉर्मल कुआं नहीं है, इसको मौत का कुआं बोलते हैं। कुछ ऐसा था कि किसी लेडी ने जंप मार के कुछ उसकी डेथ हो गई थी, प्रॉपर बात नहीं पता हमें। और हाँ एक बात तो ये भी थी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ना यहाँ पे खजाना निकला था। यहाँ पे मार्केट भी है, और ये गर्मी में यहाँ पे ना वो लगा एसी लगा था, तो इट वॉज वेरी नाइस। तो ये था हमारा जयगढ़ फोर्ट। आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वैसे तो धूप में मैं थोड़ा थक भी गई थी, और बाकी मुझे लगता है सर्दी में तो ऐसे गरम गरम धूप आएगी और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का। इस आगे हम नाहरगढ़ वाली साइड तो नहीं गए, वहाँ पे ना कुछ मैंने को मन ही नहीं किया जाने का, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मन नहीं करा तो नहीं जाएंगे। देखो क्या है ये जल महल बोला यहाँ पे, ये जल महल है ना जो, इसके आपको पता है नीचे भी फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर्स अंडर वाटर है एंड 1 फ्लोर सामने विजिबल है। ये देखो एक ही फ्लोर विजिबल है, जो 4 है वो पूरे अंडर वाटर है। और पता है बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ये भी फ्लोर अंदर चल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले 1 फ्लोर की जितना पानी होता था, फिर दूसरा हुआ होगा, तीसरा, तो अब तो ये भी एक टाइम के बाद हो ही जाएगा। तो अभी मैं आई हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो कहीं बल्ला आने का वैसे मेरा मन है। एक पापड़ी चाट कर दो, मुझे पापड़ी चाट खानी है, मुझे पसंद है पापड़ी चाट। इस पापड़ी चाट के साथ मैं ये वाला ब्लॉग रैप करी हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकी और मैं चाहती हूँ मैं आराम से खाऊँ, बैठ के इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर जयपुर डायरीज। टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।